हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय संगठनात्मक महामंथन शनिवार से राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में शुरू हो गया। जनरल हाउस की इस महत्वपूर्ण बैठक में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा भी की जा रही है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री, जिला एवं ब्लॉक अध्यक्षों सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य संगठन को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाकर भविष्य की चुनावी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इस दौरान प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बैठक के अंतर्गत एक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सत्र में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी करना है। साथ ही राम मंदिर से जुड़े एक सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है और इस विषय को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देश की प्रभारी आदरणीय रजनी पाटिल जी यहाँ पर आई हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। सभी पार्टी के जो नए चुने हुए पदाधिकारी हैं, नॉमिनेटेड पदाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश में उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो अभी हमारे पंचायती राज में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उसमें भी जो हमारे ज़िला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य है, कई प्रधान हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी सकारात्मक बैठक करी जाएगी। सभी विधायकों के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और किस तरीके से हमारा आगामी जो इलेक्शन का ईयर है 2027, तो उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी है, आज से ही नई रणनीति बनानी है। तो उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। जो भी हमारे पार्टी के निर्देश होंगे, हमारे स्टेट इंचार्ज के जो व्यूज़ होंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी के व्यूज़ होंगे, हमारी मुख्यमंत्री जी के व्यूज़ होंगे और हम सब के भी उसमें व्यूज़ रखेंगे। तो उसमें जो भी मिश्रण निकल कर आएगा, उसके बाद आगामी कार्रवाई अगले चुनावों के लिए जो है वो शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ जो सरकार की कार्य हो रहे हैं, कार्यप्रणाली है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या उसमें अच्छे काम हुए हैं, क्या उसमें कुछ कमियां भी रही है, रहती भी है, सब सारे काम पूरे नहीं हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम एक फोकस करेंगे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और मिलकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है धरातल के ऊपर। उसके ऊपर हमारे जितने भी वरिष्ठ पार्टी के सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर जो है मंथन करेंगे, विचार करेंगे। ये कोई डिफरेंसेस नहीं है। जगत सिंह नेगी जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सीनियर कलीग हैं, मंत्री हैं, में कई बार विधायक रहे हैं। और हमारे युवा साथी हैं निगम भंडारी, वो अभी मेरे साथ पहले मेरे बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बाद में महासचिव रहे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब उनको एक नई जिम्मेवारी मिली है। मुझे पिछले कल उनसे मुलाकात भी हुई और मैंने उनको भी ये कहा कि हमें मिलकर आगे चलना है। किन्नौर ज़िला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उस इलाके को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो हमने पार्टी को वहाँ पे मजबूत करना है, उसके लिए सबको मिलकर कार्य करना है। और निगम भंडारी एक युवा है, तो मैंने उनको कहा कि आपको सब बड़ों का जो है वो मान सम्मान करना है, झुक कर रहना है और सभी का सम्मान करना है। पार्टी के जो भी डायरेक्टिव्स आपको मिलते हैं, चाहे वो प्रदेश कार्य जो है ऑफिस से मिले या AICC से मिले, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो निगम समझता हूँ कि एक मंजा हुआ खिलाड़ी है और युवा साथी है, तो वो सब चीज़ों को समझेंगे और सबसे बात करेंगे। नेगी जी से भी बैठ के बात करेंगे। कोई हो जाता है राजनीति में, परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, मगर बैठ के हर चीज़ को ठीक किया जाएगा। और किन्नौर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और आने वाले समय में भी कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा।
ये हम मिलकर इसके ऊपर कार्य करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने कल भी इसके ऊपर अपनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि मैं खुद जो है हिमाचल में से इकलौता जो है मंत्री था जिसको इसमें निमंत्रण मिला, और वीरभद्र सिंह जी का सुपुत्र होने के नाते भी मुझे वो निमंत्रण मिला और उसको हमने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। और मैं राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें उसका साक्षी बना। वो हमारे लिए एक बहुत ही भावनात्मक पल था, एक बहुत ही खुशी का पल था, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इमोशनल पल था। और जो है हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उसके प्रति हमने उसमें अपनी पूरी वहाँ पे हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया। मगर जिस तरीके से अभी ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से राम मंदिर जो मैं समझता हूँ कि भाजपा जिन्होंने पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजनीति अगर किसी पे करी तो वो राम मंदिर के नाम पे ही करी। और आज जिस तरीके के घोटाले राम मंदिर के जो है मैनेजमेंट में निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो डोनेशन के हेराफेरी की बात हो, इसमें अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। करीबन 8 से 10 करोड़ का गबन केवल डोनेशन में किया गया है। उसके अलावा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जिस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि राम मंदिर के साथ लगती हुई ज़मीनों को जो है वो कम दाम में खरीदा गया और कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर करोड़ों रुपए के मुनाफे में उसको आगे बेच दिया गया। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये पैसे का एक किस्म से जो है भूख नहीं है तो और क्या है? तो मैं तो यही कहूँगा, विनम्रतापूर्वक ये कहूँगा, भाजपा के नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए थी कि जिन राम के नाम पे, जिन प्रभु नाम के नाम पे आपने पूरे देश में राजनीति करी, आपने उनके मंदिर की सैंक्टिटी को, की गरिमा को भी आपने ठेस पहुँचाई है, उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये तो आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि इन्होंने राम मंदिर में जिनके नाम पे उन्होंने आज तक की राजनीति करी उनको नहीं छोड़ा, तो देश और प्रदेश के लोगों को क्या छोड़ेंगे? तो ये तो आज मुझे इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज देश का बच्चा इस चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है। ये कोई हमने तो किया नहीं है। SIT किसकी है? भाजपा की सरकार की है। योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कहा है कि हमसे ये संभल नहीं रही है, तो अब इसको आगे CBI को दे देना चाहिए। हम इसमें ये कहते हैं कि CBI तो पेज्ड कैरेट है, जो इनका जो है तोता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है। तो ये जो इसकी इंक्वायरी है, ये सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, या तो CGI की अध्यक्षता में या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ये बैठक होनी चाहिए। इसका जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये केवल भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। ये देश और प्रदेश के लोगों की आस्थाओं से जुड़े मसले की बात है। जिस तरीके का ये इन्होंने प्रहार मैं समझता हूँ राम मंदिर पे किया है, और साथ में राम मंदिर के साथ साथ जो हमारे करोड़ों सैकड़ों जो श्रद्धालु पूरे देश के अंदर है जिन्होंने वहाँ पे सोना दिया। अभी मैं देख रहा था एक दिन, जो सिंधी वर्ग है जिन्होंने वहाँ पे करीबन 100 किलो सोना दिया, चांदी दिया, उन्होंने जवाब मांगा है, लिखित रूप से लिखा है राम मंदिर ट्रस्टी को कि हमने इतना जो है 100 किलो चांदी दिया है, उसका पूरा हिसाब दिया जाए। आज अगर मंदिर में ही इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा जो है वो धब्बा है, और इसको प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इस पर हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए और उनको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए।